अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम फिर एक मरतबा पूरे जोश व खरोश के साथ, नए जज्बे के साथ, इंतहाई खुशी के साथ आज के हम जमात दहुम की इल्म रियाजी का पहला बाब हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चौथी क्लास का आगाज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ तलबा आपने पिछले तीनों क्लासेस देख चुके होंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले हम तीनों क्लासेस का इयादा करते हुए चलें। हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद की तारीफ़, हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का ज़ाब्ता डी मसावी है A2 माइनस A1। यन रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता AN मसावी है A प्लस यन मनफी 1D। और हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल A जमा D, A जमा 2D वगैरह वगैरह, A जमा यन माइनस 1D। तो ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखेंगे दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा था। दूसरी क्लास में हमने हिसाबी तसाउद का यन व रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता, ये इसके चार मुतग़य्यरात हैं AN, A, यन और D। इन चारों मुतग़य्यरात की खुसूसियात के बारे में हमने मुताल्ला कर चुका था। तो पहला रुकन यहाँ पर A है। पहला रुकन हकीकी अदद होगा। मुश्तरक फ़र्क D जो है वो भी हकीकी अदद होगा। और यन व रुकन AN ये हकीकी अदद होगा और हिसाबी तसाउद के हर रुकन को ज़ाहिर करेगा। और अरकान की तादाद यन जो होगा ये हमेशा फितरी अदद होगा। तो ये हमने दूसरी क्लास में इसका हम मुताल्ला कर चुके हैं। तो हम तीसरी क्लास में हिसाबी तसाउद के कोई दो अरकान दिए जाने पर हिसाबी तसाउद मालूम करना, इसके तहत हम सवालात हल कर चुके हैं। और तीन मुतवातिर आदाद का हासिल जमा और हासिल ज़रब दिए जाने पर वो तीन आदाद मालूम कर चुके हैं। इसके तहत हम सवालात हल किए हैं। अब आइए हम चौथी क्लास में हिसाबी तसाउद के अरकान का हासिल जमा किस तरह मालूम करना, इसके बारे में देखेंगे। तो तुलबा आइए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये तो आप पढ़ चुके हैं हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद क्या है, हम पहली क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हिसाबी तसाउद हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। और ये पहला रुकन है 3, 8, 13, 1, 3, 5, 7, 4, 7, 10, 13, 16। ये हिसाबी तसाउद की चंद मिसालें हैं। इसमें हम तीसरे रुकन को किससे ज़ाहिर करते हैं A3। तो यहाँ पर तीसरा रुकन क्या है, तीसरा रुकन यहाँ पर 13 है। चौथा रुकन A4, ये यहाँ पर चौथा रुकन 7 है। और पाँचवा रुकन A5, तो ये 16 है। हम यहाँ पर इस तरह हिसाबी तसाउद में A3, A4, A5, इसका मतलब क्या है, वो रुकन को हम ज़ाहिर करते हैं इससे। और इसकी मियारी शक्ल A जमा D, A जमा 2D, A जमा यन माइनस D, इस तरह लिखा जा सकता है। तो अब हिसाबी सिलसिला, यहाँ पर देखिए ये एक नया टॉपिक है। ये क्या है, हिसाबी सिलसिला किसे कहते हैं। तो अरकान का हासिल जमा, यानी कि हिसाबी तसाउद के अरकान को अगर हम जमा की अलामत में लिखें तो ये हिसाबी सिलसिला कहलाता है। और हम इसको यस से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, यस्तीन। यस्तीन का मतलब क्या है, इसके तीनों अरकान का हासिल जमा मालूम करना। यहाँ पहली जो मिसाल में है 3, 8 और 13, इसका मजमुआ यस्तीन कहलाता है। और S4 का मतलब क्या है, ये चारों अरकान, पहला, तीसरा, पाँचवा और सातवां, ये चारों अरकान का मजमुआ S4 कहलाता है। S5 का मतलब क्या है, इब्तिदाई 5 अरकान के मजमुए को जो लिखा जाता वो S5 कहलाता है। इसी तरह यस्यन के मतलब यानी कि यन अरकान के मजमुए को हम यस्यन से ज़ाहिर करते हैं। और इसको हम A जमा D, इन तमाम A जमा 2D वगैरह वगैरह, A जमा यन माइनस 1D से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये हुआ हिसाबी सिलसिला और ये हुआ हिसाबी तसाउद। अब हमें क्या करना है, हिसाबी तसाउद के अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। तो इसके लिए क्या, तो आइए हम इसके लिए देखेंगे कि हिसाबी तसाउद के अरकान का हासिल जमा किस तरह मालूम करेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ एक मशहूर वाक़या है, इल्म रियाजी की तारीख़ का एक मशहूर वाक़या है, जिसमें एक नामवर रियाजीदान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये क्या है, बहुत ही मशहूर रियाजीदान थे। बचपन ही से यानी कि 3 साल की उम्र से ये रियाजी के तमाम सवालात को हल किया करते थे। और सिर्फ 24 साल की उम्र में इन्होंने एक अहम किताब, इल्म रियाजी से जुड़ी हुई एक अहम किताब डिस्पोजिशन ऑफ अर्थमेटिका
ये किताब लिखी। और इनकी बचपन का एक वाक़या इस तरह है कि जब ये 10 साल की उम्र के थे तो इनकी मौलिमा ने तमाम तलबा से ये कहा कि 1 से 100 तक के आदात का हासिल जमा मालूम करें। तो सबसे पहले पूरी क्लास में फ़ौरन फ्रेडरिक गॉस ने इसका आंसर दे दिया। इसका जवाब ये दिया कि 1 से 100 तक के आदात का हासिल जमा 5050 होता है। तो ये इन्होंने किस तरह मालूम किया? इतना फ़ौरन, यानी कि 1 से 100 तक के तमाम आदात को जमा करना, जमा करके फ़ौरन सेकंड्स में इसका जवाब दे दिया। किस तरह जवाब किया, इसके तरीक़े को हम आगे देखेंगे। बहुत आसान है। देखिए ये आंसर इन्होंने किस तरह फ़ौरन जवाब दिया इसका। यस, यस का मतलब क्या? 100 अरकान को जमा करना है, 1 से 100 तक का मजमुआ लेना, फिर इसका माकोस लेना, इन दोनों को जमा करना, जमा करने के बाद इन दोनों की जमा लेने के बाद 101 101 101 ये 100 मरतबा हासिल होता है। 100 मरतबा हासिल होता है। 100 ज़रब 101, 101 क्या है? 100 मरतबा हासिल हुआ। तो यहाँ पर 2 है, 2 को हम अगर नीचे लेकर गए 100 ज़रब 101/2 मसावी है 5050। तो हम 1 से 100 तक के आदात को अगर हम जमा करें तो ये हमें 550 हासिल होता है। तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, गॉस के उसूल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये एक ज़ाब्ता बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? इब्तिदाई यन फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता, जिसको हम इस तरह लिखा जाता है यन मसावी है यन ब्रैकेट n जमा 1/2। तो ये ज़ाब्ता क्या है? इब्तिदाई यन फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता। फितरी आदात किसे कहते हैं बताइए? गिनती के आदात 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, ये सारे आदात फितरी आदात कहलाते हैं। इनका हासिल जमा मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो ये है यन मसावी है यन ब्रैकेट n जमा 1/2। तो यहाँ पर इसकी और एक आसानी से हम अगर फ़र्ज़ कीजिए हमें इब्तिदाई 8 अरकान का मजमुआ मालूम करना है, तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे? यस 8 मसावी है 8 ज़रब 9/2। 8 अरकान ज़रब उससे एक रुकन ज़्यादा, इन दोनों को ज़रब दे के 2 से तकसीम करेंगे तो जो जवाब हासिल होगा वो इब्तिदाई 8 अरकान का मजमुआ हासिल होगा। नेक्स्ट इब्तिदाई 10 अरकान को 10 ज़रब 11/2। अगर बहुत ज़्यादा अरकान है तो फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर यस 55, यानी कि 1 से 55 तक के अरकान का हमें हासिल जमा मालूम करना है। तो हम इसको क्या करेंगे? यस 55 मसावी है 55 ज़रब 56/2। तो ये तो हुआ इब्तिदाई यन फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता। अब क्या करेंगे आगे? अगर फ़र्ज़ कीजिए तो यहाँ पर इसके तहत एक मिसाल हल कर चलेंगे। तो इब्तिदाई 25 फितरी आदात का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए एक सवाल इस तरह है, यहाँ पर हल करेंगे इब्तिदाई 25 फितरी आदात। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लेंगे S25 मसावी है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 वगैरह वगैरह जमा 25। तो यहाँ पर यन की कीमत क्या हुई? हमें 25 अरकान मालूम करना है, तो यन मसावी है 25 है। यन मसावी है यन ब्रैकेट n जमा 1/2। तो ये हुआ इसका ज़ाब्ता। ये ज़ाब्ता लिखेंगे, उसमें यन की कीमत 25 है, तो S25 मसावी है 25 ब्रैकेट 25 जमा 1/2। 25 ज़रब 25 में अगर हम 1 जमा करें 26, 26/2। यहाँ पर हम 26 को 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2 और 2 किया 6, 13 हासिल हुआ। 26 को अगर हम 2 से तकसीम करें 13 हासिल हो गया। 25 और 13 को ज़रब देने पर 325। तो लिहाजा बिल्कुल आसानी से, बहुत ही छोटा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए है, बहुत ही आसानी से हम क्या है 25 अरकान का मजमुआ बहुत ही कम वक्त में मालूम कर सकते हैं। तो यस 25 मसावी है 325, इसका जवाब हासिल होता है। तो आइए, ये तो हुआ फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का। इब्तिदाई फितरी आदात यानी कि 1 से अगर आदात कंटिन्यू शुरू हो रहे हैं तो हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल किए हैं। अब अगर हिसाबी तसाउद रहा तो देखिए, अगर यहाँ पर एक मिसाल लीजिए 1 3 5 7 वगैरह वगैरह के इब्तिदाई 50 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। अगर इस तरह का सवाल दिया गया, ये हिसाबी तसाउद का सवाल दिया गया, तो क्या हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं? अब हम जो सीखे हैं क्या वो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ज़ाब्ता है वो फितरी आदात के इब्तिदाई फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता है। अब इसके लिए हमें क्या है, ये तो हिसाबी तसाउद में है, ये फितरी आदात नहीं है। इसके लिए हमें क्या है और एक नया ज़ाब्ता ढूंढना होगा, एक नया ज़ाब्ता लेकर उसके तहत इस सवाल को हल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, उसको हम किस तरह करेंगे,
हिसाबी तसाउत के पहले यन अरकान का हासिल जमा। अगर एक तसाउत दिया हुआ है तो उसके स्टार्टिंग से, शुरू से लेकर जितने भी अरकान दिया जाता, 25 अरकान, 20 अरकान, उसका अगर हासिल जमा मालूम करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता किस तरह हासिल होता है मैं आपको मुख्तसरन तौर पर बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा ज़ाब्ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट करो कि यन मसावी हिसाबी तसाउत के पहले यन अरकान का हासिल जमा। तो हिसाबी तसाउत के यन अरकान के हासिल जमा को हम यन से ज़ाहिर करते हैं। तो यन मसावी है A1 जमा A2 जमा A3 जमा जमा AN। तो इन अरकान का मजमुआ हमें मालूम करना है। तो इसको इस तरह लिखे। हम पहली क्लास में हम सीख चुके हैं A1 को, ये A1 या A सेम होगा, मसावी का। A2 को हम किस तरह लिखेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D वगैरह वगैरह, A प्लस n माइनस 1D। तो ये मसावत नंबर 1 होगी। तो इसको माकूस लेंगे, इसका उल्टा लेंगे। इन अरकान को माकूस लिखने पर, इसको उल्टा लिखने पर, इन दोनों का मजमुआ, इन दोनों को जमा करने पर ये हमें ये जो हासिल हो रहा 2A जमा n माइनस 1 इंटू D, ये n मरतबा हासिल होगा। तो इसकी मुख्तसर करने पर हमें ये हासिल होगा 2 SN मसावी n ब्रैकेट 2A जमा n माइनस 1D, या SN मसावी है n बटे 2 को हमने नीचे ले लिया, n बटे 2 ब्रैकेट 2A जमा n माइनस 1 इंटू D। तो ये हो गया। तो ये हमारा ज़ाब्ता हिसाबी तसाउत के अरकान को मालूम करने का ये ज़ाब्ता हासिल हो गया। यन मसावी n बटे 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर भी 4 मुतग़य्यरात हैं। A हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। A को क्या कहते हैं? A पहला रुकन है। यहाँ पर D जो है वो मुश्तरक फ़र्क है, n जो है अरकान की तादाद है, और यहाँ पर यन, यस का मतलब समेशन, समेशन यानी कि जमा करना। इन अरकान का मजमुआ यन अरकान का मजमुआ कहलाता है। तो बच्चों इस ज़ाब्ते को नोट कर लीजिए। फ़ौरन जो भी समझाया जा रहा है एक कापी में नोट कर कर इसकी मश्क करते जाइए। तो अब इसके तहत आगे देखिए, यही ज़ाब्ता, हम ये ज़ाब्ता लिए यन मसावी n बटे 2, 2A जमा n माइनस 1D। ये कौन सा ज़ाब्ता है? हिसाबी तसाउत के यन अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता। तो अब हम इसको अगर फैला के लिखें n बटे 2 A जमा A, यहाँ पर 2A है, अगर इनको फैला के लिखे तो क्या हासिल होगा? A जमा n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर देखिए, इसको देखने से क्या मालूम हो रहा? A जमा n माइनस 1 इंटू D। ये क्या है? किससे ज़ाहिर किया जाता है इसको? AN से ज़ाहिर किया जाता। तो इस पूरे के बजाय हम यहाँ पर SN मसावी है n बटे 2 ब्रैकेट A जमा, इसके बजाय AN लिखेंगे। AN क्या है? हिसाबी तसाउत का आखिरी रुकन, आखिरी रुकन को हम ज़ाहिर करते हैं। तो SN मसावी है n बटे 2 A जमा AN। अगर किसी तसाउत में, अगर किसी सवाल में आपको सिर्फ पहला रुकन और आखिरी रुकन अगर दिया जाए तो ये आसान सा ज़ाब्ता हम डाल के उसको सवाल को हल कर सकते हैं। तो या इसके बजाय हम AN के बजाय L भी इस्तेमाल किया जा सकता है। AN मसावी L, L का मतलब लास्ट रुकन, लास्ट आखिरी रुकन या लास्ट टर्म, इसलिए इसको L से ज़ाहिर किया जाता है। SN मसावी है n बटे 2 A जमा L। तो ये एक ज़ाब्ता है। लिहाजा हिसाबी तसाउत का पहला रुकन A और आखिरी रुकन L दिया गया हो तो यन अरकान का हासिल जमा मालूम करने का ज़ाब्ता यन मसावी है n बटे 2 A जमा L होगा। तो बच्चों बताइए, अब तक हमने कितने ज़ाब्ते देखे? शुरू से मैं जो समझा रही हूँ इसमें कितने ज़ाब्ते देखे हम लोग? कुछ अंदाज़ा है आपको कितने ज़ाब्ते पढ़े हैं? आइए देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 ज़ाब्ते देखे। पहला ज़ाब्ता है, अच्छा गौर से देखिए, गौर से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल जो दिया जाता है उसमें हम तीनों में से कोई एक ज़ाब्ता डाल के सवाल को हल करना रहता। तो इसीलिए इसकी हेडिंग, आप इसकी तारीफ़ को अगर अच्छी तरह देख लें तो इसमें हमें मालूम होता कि कौन सा ज़ाब्ता हमें किस सवाल के लिए डालना है। तो इब्तिदाई यन फित्री आदात का हासिल जमा
मालूम करने का ज़ाब्ता SN मसावी n ब्रैकेट n जमा 1/2 ये हो गया। और हिसाबी तसाउत के इब्तिदाई n अरकान का हासिल जमा, यानी कि कोई भी अगर तसाउत दिया गया है उसमें पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क अगर दिया गया है तो आप उसके लिए ये ज़ाब्ता डालेंगे, SN मसावी है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n माइनस 1d। और तीसरा जो ज़ाब्ता है पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया है तो हम ये तीसरा ज़ाब्ता डालेंगे। तो इन तीनों ज़ाब्तों को फ़ौरन नोट कर लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। आइए बच्चों, चलिए पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह है, हिसाबी तसाउत 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा वगैरह वगैरह के इब्तिदाई 50 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो ये सवाल दिया हुआ है, चलिए इसको हल करने की कोशिश कीजिए। इसको सोचिए, यहाँ पर कौन सा है, कौन सा ज़ाब्ता डालना होगा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये आदात कौन से हैं, इन चीज़ों को गौर कीजिए। चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ना और ये देख लेना इसमें कौन से आदात हैं। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 वगैरह वगैरह, ये क्या है, कौन से आदात हैं, ताख आदात हैं। तो इब्तिदाई ताख आदात का, इब्तिदाई 50 ताख आदात का मजमूआ हमें मालूम करना है। तो इसीलिए हम कौन सा ज़ाब्ता डालेंगे, सबसे पहले सवाल देखते ही हमें याद आ जाना कि हमें कौन सा ज़ाब्ता डालना है। तो हमें ज़ाब्ता ये डालना है, SN मसावी है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n माइनस 1d, ये ज़ाब्ता डालना है। इस ज़ाब्ते के जो मुतग़य्यरात हैं क्या वो सवाल में है, उसको देखकर हमें लिख लेना होगा। तो ये जो सवाल दिया हुआ है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 वगैरह वगैरह, इसको लिखेंगे। अब ये क्या है, एक पहला रुकन है A1 A2 A3 A4 वगैरह वगैरह, ये 4 अरकान हैं। तो इसमें सबसे पहले पहला रुकन A1 या A दोनों को सेम होगा, A मसावी है 1, पहला रुकन यहाँ पर 1 है इसीलिए 1 है। T मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का ज़ाब्ता A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1, तो यहाँ पर दूसरा रुकन हमारा जो है 3 है और तीसरा रुकन जो है, पहला रुकन जो है वो 1 है। तो 3 माइनस 1, 3 में से अगर हम 1 तफरीक करेंगे तो 2 हासिल होगा। तो यहाँ पर मुश्तरक फ़र्क D जो है वो 2 है और यहाँ पर n अरकान की तादाद जो है 50 है, n मसावी है 50, हमें 50 अरकान का मजमुआ मालूम करना है, यस 50 हमें मालूम करना है। तो आइए फ़ौरन आगे बढ़ते हैं, ये ज़ाब्ता लेंगे, इसमें जो जो भी सवाल में दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे। S का S, n की जगह 50, मसावी का मसावी, n की कीमत 50/2 ब्रैकेट 2 ज़रब a की कीमत 1, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है पहले लिख लेना। यहाँ पर लिखने के बाद जो भी है इसको लेकर मुतग़य्यरात की जगह यहाँ पर रखना होगा। 2 ज़रब a की जगह 1 जमा n बोले तो 50 माइनस 1 t बोले तो 2। नेक्स्ट आइए, S 50 मसावी है, 50 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 25 हासिल होगा, ब्रैकेट 2 1 2, 50 में से अगर हम 1 तफरीक करें 49 ज़रब 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 25 98 होगा, 98 में अगर हम 2 जमा करें तो 100, 100 को अगर हम 25 से ज़रब दें 2500, लिहाजा इब्तिदाई 50 ताख आदाद का मजमू 2050 हासिल होगा। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल देखिए, एक हिसाबी तसाउत का आम फ़र्क 6 और इब्तिदाई 8 अरकान का हासिल जमा 192 है। तो पहला रुकन मालूम कीजिए। सवाल को पढ़िए, सवाल को गौर कीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है लिखिए और यहाँ पर हमें कौन सा ज़ाब्ता डालना है इसको लिखकर आगे की तरफ हल करने की कोशिश कीजिए। तो हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़कर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। एक हिसाबी तसाउत का आम फ़र्क 6 है, तो आम फ़र्क को किससे ज़ाहिर किया जाता है, D से ज़ाहिर किया जाता है। तो D मसावी है 6 और इब्तिदाई 8 अरकान का हासिल जमा। तो यहाँ पर इब्तिदाई 8 अरकान को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, N से ज़ाहिर करते हैं। तो N मसावी है 8, इनका मजमुआ दे दिया हुआ है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, मजमुआ दिया हुआ है। हमें क्या करना है, पहला रुकन मालूम करना है। तो इसका अरकान का मजमुआ 192 है। ए पहला रुकन को हम A से ज़ाहिर करते हैं, A हमें मालूम करना है। तो इस सवाल में देखिए D दिया हुआ है, आम फ़र्क दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये ज़ाब्ता डालेंगे। SN मसावी है n/2 2a जमा n माइनस 1 D, ये ज़ाब्ता डालेंगे। डालकर S8 मसावी है 8/2 ब्रैकेट 2
ज़रब ए जमा ए नहीं मालूम है, ए हमें मालूम करना है, इसीलिए हम ए को उसी तरह रखेंगे। 2a जमा n की कीमत 8 माइनस 1 6, 8 में से अगर 1 गया तो 7, 6 का 6, ये S8 की कीमत 192 मसावी है, यहाँ पर ज़रब में है 4 जो है ज़रब में है उसको नीचे ले लेंगे, तक़सीम में चला जाएगा, 192/4 मसावी है 2a जमा का जमा 7 छक्के 42। यहाँ पर हमें a की कीमत मालूम करना है, इसीलिए जो भी आदाद है इसके a की बाजू हैं उन सबको है ना दूसरी तरफ मसावी के दूसरी तरफ ले जाना होगा। तो 48 मसावी है 2a जमा 42। 48 मुस्बत 42 है, अगर मसावी के दूसरी जानिब आएगा तो मनफी 42 होगा, मसावी है 2a। 48 में से अगर हम 42 तफरीक करेंगे तो हमें 6 हासिल होगा, 6 मसावी है 2a। a की कीमत मालूम करना है, a मसावी है 6/2, यहाँ पर ज़रब में है इसको तक़सीम में ले लेंगे, 6/2, 2 1 2, 2 3 6, a मसावी है 3 या पहला रुकन, इसका हमें पहला रुकन मालूम करना था, a मसावी है 3, लिहाजा ये जो तसाउत जो दिया हुआ है इसका पहला रुकन 3 है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, हिसाबी तसाउत 34 जमा 32 जमा 30 जमा डैश 10 का हासिल जमा मालूम कीजिए। यहाँ पर एक हिसाबी तसाउत दे दिया हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता डालकर इसको हल करना होगा। और कीजिए यहाँ पर देखिए कुछ एक नया सवाल है, यहाँ पर एयनवा रुकन भी दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सोचिए, इसको समझिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 34 32 30 जमा वगैरह वगैरह जमा 10, ये तसाउत दिया हुआ है, इसका हासिल जमा मालूम करो बोल के बोल रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले तसाउत को देखेंगे, उसमें जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला रुकन यहाँ पर देखिए 34 जमा 32 जमा 30 जमा 10 इस तरह दिया हुआ है। तो उसको ये जो है 34 जो है A1 A2 A3 और आखिरी रुकन AN, इस सवाल में AN दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें इस सवाल में n मालूम करना है। तो सबसे पहले हम n मालूम करेंगे, उसके बाद इसका मजमुआ मालूम करेंगे। तो यहाँ पर a मसावी है पहला रुकन, इस सवाल के लिए a या A1 मसावी है 34 है, मुश्तरिक फ़र्क d मसावी है A2 माइनस A1, A2 यहाँ पर 32 है और A1 यहाँ पर 34 है। तो 32 में से 34 को हमें तफरीक करना होगा। तो 32 में से अगर हम 34 तफरीक करेंगे तो -2 हासिल होगा। इसकी जो कीमत है बड़ा अदद को यहाँ पर मनफी 34 है, इसका जवाब में d मसावी है -2 हासिल होगा। और यनवा रुकन AN मसावी है यहाँ पर 10 है, AN 10 है। यन अरकान कितने हैं नहीं मालूम है, यहाँ पे एक रुकन है, AN की जगह एक रुकन है, मगर ये कौन सा रुकन है, ये कौन सा रुकन है, 15वां है 16वां है, कौन सा रुकन है नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ पर यन मालूम करना है और अरकान का हासिल जमा यन हमें मालूम करना है। ये पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर AN का ज़ाब्ता डालकर हम सबसे पहले यन मालूम करेंगे, फिर उसके बाद SN का ज़ाब्ता डालेंगे। AN का मसावी है 10 मसावी A की कीमत यहाँ पर A या A1 34 है, जमा का जमा यन मालूम नहीं है, इसीलिए यन को उसी तरह लिख देंगे, यन -1, D की कीमत -2 है, D मसावी है -2। नेक्स्ट 10, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो मुतग़य्यर है उसको मसावत के उसी जानिब रखेंगे, बचे हुए जो सारे आदाद हैं तो मसावत के उसका दूसरी जानिब लेकर आएंगे। यहाँ पर मुस्बत 34 है, अगर इधर आ गया तो ये मनफी 34 होगा। 10 माइनस 34 मसावी है यन -1 -2 डी की कीमत। नेक्स्ट 34 में से अगर हम 10 तफरीक करेंगे तो मनफी 24 हासिल होगा, या -2 देखिए यहाँ पे ज़रब में है, मसावी की अगर हम दूसरी जानिब लाइए तो ये बटे में हासिल होगा, बटे -2 मसावी है यन -1। अगर मनफी यहाँ पर कैंसिल होगा, 24 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 12 हासिल होगा, 12 मसावी है यन -1, यन मसावी है 12 -1 है, इधर आ गया तो मुस्बत 1 होगा, 12 में अगर 1 जमा हम करें तो 13 हासिल होगा, यन मसावी है 13, तो लिहाजा 13वां जो रुकन है वो यहाँ पर 10 है, ये हमें मालूम हो गया। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में
अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, यानी कि जो 13 अरकान हैं इनको अगर हम जमा करें तो क्या हासिल हो रहा है वो हमें देखना है। तो इसके लिए देखिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें दिया हुआ है, यन हमें मालूम हुआ 13 है, यन हमें मालूम है 10 है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? टोटल हम 3 ज़ाब्ते पढ़े हैं, तो यहाँ पर डी है, एन भी मालूम है हमें और ए भी मालूम है, इसीलिए हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यस यन मसावी है यन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा ए यन। यस 13 मसावी है 13 बटे 2 ब्रैकेट ए की कीमत 34 है, जमा का जमा ए यन मसावी है 10। 34 में अगर हम 10 जमा करेंगे तो 44 हासिल होगा। 13 बटे 2 ज़रब 44, 44 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 22 होगा। 22 को अगर हम 13 से ज़रब देंगे तो 286 हासिल होगा। तो लिहाजा 13 अरकान का मजमुआ 286 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अलग सवाल है। देखिए, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 7 है, आखिरी रुकन 35 है और अरकान की तादाद 13 हो तो अरकान का हासिल जमा या मजमुआ मालूम कीजिए। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, पहला रुकन दिया हुआ है, आखिरी रुकन दिया हुआ है और अरकान की तादाद दी हुई है। तो इनको लेते हुए, पहला रुकन और आखिरी रुकन को लेते हुए हमारे पास एक ज़ाब्ता है, तो वो ज़ाब्ता डालेंगे। ए मसावी है 7, एल मसावी है 35, आखिरी रुकन यन अरकान की तादाद एन मसावी है 13 है, तो यस 13 यानी कि इन 13 अरकान का मजमुआ हमें मालूम करना है। इसीलिए एस एन मसावी है पहला रुकन और आखिरी रुकन। ये ज़ाब्ता लेकर इसको हल करने से हमें आसानी से हासिल होगा, इसका जवाब आसानी से हासिल होगा। एस 13 मसावी है 13 बटे 2 ब्रैकेट ए की जमा जगह 7 जमा एल आखिरी रुकन यहाँ पर 35 है। 35 में अगर आप 7 जमा करेंगे तो 42 हासिल होगा। 42 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 दुगनी 4, 2 1 2, 21 हासिल हुआ। 13 और 21 को ज़रब देंगे तो 273 हासिल होगा। यस 13 मसावी है 273। देखिए अब तक के जो सवालात किए हुए हैं हम इसमें तीनों ज़ाब्ते हमारे इस्तेमाल हो गए हैं। अब आइए आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं सवाल पढ़कर इसमें जो दिया हुआ है मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसको घर में खुद से हल कीजिए। यहाँ पर एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 3 है, ए मसावी है 3 और मुश्तरक फ़र्क डी हो तो मुश्तरक फ़र्क 6 हो तो कितने अरकान का हासिल जमा 192 होगा। तो सवाल में जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ए मसावी है 3 है, मुश्तरक फ़र्क डी मसावी है 6 है, कितने अरकान का हासिल जमा। अरकान की तादाद हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर यन मालूम करना है, यन मालूम करना है इसीलिए, और इनका हासिल जमा यस यन मसावी है 192 दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं, ये यस यन का ज़ाब्ता डालकर आप इसमें यन की कीमत मालूम कीजिए। हल यहाँ पर लिखे हुआ है, आप खुद से कोशिश कीजिए और ये गौर कीजिए कि हमेशा यन की जो मसावत होगी यन स्क्वायर हासिल होगी, यानी कि एक 2 दर्जी मसावत हासिल होगी। एन स्क्वायर का जो ज़ाब्ता होगा ये यन का जो मसावत हासिल होगी वो 2 दर्जी मसावत होगी और एन की जो मसावत होगी वो ख़तई मसावत होगी। इन 2 चीज़ों को गौर करिए, गौर करके इस सवाल को हल कीजिए। और एक सवाल यहाँ पर हलशुदा सवाल दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और इसमें डी मालूम करना है, इसको मालूम करने की कोशिश कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक की हम क्लासेस में जो भी पढ़े हैं ये 3 ज़ाब्ते हम इस क्लास में पढ़े हैं। इब्तदाई फ़ितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता, पहला रुकन और डी आम फ़र्क दिया गया है तो यस यन मसावी यन बटे 2 2a जमा यन माइनस 1 डी ये ज़ाब्ता डालेंगे। और पहला रुकन और आखिरी रुकन अगर दिया गया हो तो यस यन मसावी यन बटे 2 a जमा यन ये ज़ाब्ता डालकर हम सवालात हल करेंगे। इस क्लास में हम ये तीनों ज़ाब्तों के बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये ज़ाब्ते और ये जो हम सवालात हल करे हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए, अगर आपके अंदर दिलचस्पी हो, अगर आपके अंदर शौक़ हो और अगर आपके अंदर जुस्तजू हो तो आप हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है। तो आप इन सवालात को जो मैं सवालात की हूँ उसी तरीक़े के सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। और किताब में भी मिसालें भी दिए हुए हैं और मश्क नंबर 1.3 के कई सवालात हैं, इनको भी हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एन दिए जाने पर यस एन मालूम करना और यस एन दिए जाने पर एन मालूम करना। इसके तहत सवालात हल करेंगे। मेरा नाम रुबीना अर्शी है।
मैं इल्म रियाज़ी की मौलिमा हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट।